मित्रों, आपकी बात आप ही के साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जा 236वें जो भाग है अंक है। आज 2 अप्रैल के सायंकालीन इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मेरो मन तो हो आप सभी से बात करने को। कल घर के बाबा जी आए बरेली कॉलेज में। महाराज जी अपने मुख्यमंत्री वे काका कह गए, काका बातें बताए गए। कुछ लोग गए होंगे घर के, कुछ ना गए होंगे काम धंधे के मारे। मैंने कही लाओ आज उनकी बातें बताऊं। लेकिन तही ध्यान में आओ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी बात आप सबके ध्यान में लानी चाहिए। और आप वो सब सुन रहे होंगे रेडियो पे, सोशल मीडिया पे और सब वक्फ संशोधन विधेयक सुन रहे हो। अरे दैया, जो सरकार, जो मोदी सरकार मुसलमानन के मस्जिदें छीन लेगी, दरगाह छीन लेगी, उनकी कब्रिस्तान छीन लेगी, उनकी ईदगाह छीन लेगी, उनसे जने काका छीन लेगी। और जाको मुसलमान तो कम कह रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के हैं राहुल गांधी और जिन्हें वे गैयन के गोबर और गैयन से बदबू आने लगी है, वे नहीं वे अखिलेश यादव व अन्य और बहुत से जो इंडी गठबंधन के नेता जे ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं। जो कतई वैसी अफवाह है जैसे पिछली फेरा जो एनआरसी कानून जब सरकार लाई कि बाहर के जो घर के गरीब लोग रह गए हैं विदेशन में, जो अब विदेश हो गए, घर के ही देश को हिस्सा हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनमें रहे बच्चे, उन पर 95 बड़ो जेल में रहो, उनको नागरिकता देंगे ला के अपने देश में बसाएंगे। भैया हमारे लोग है वे भाई बंद। तो साहब इनने बब्बर काट दो, उनने फिर अफवाह फैलाई इन्हीं लोगों ने कि साहब ये मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, मुसलमानों को बजाय देंगे, इनको जेल में डालेंगे, इनको जो करेंगे वो करेंगे। बड़े दंगा दिल्ली में आप शाहीन फाइन बाग एक है, वहाँ बैठ गए, महीने लोग बैठे रहे बाकी विरोध में। और आप सब ने देखी होगी कि भैया अब समय बहुत बदल गया हो, जमाना बहुत बदल गया है। मोदी सरकार जो देश हित में होती है, जो बात मानवता के हित में होती है, कितनी विरोध करो वो कत्ती भय है। और समय आता है तो उसकी बात, बाकी बात कतई सही लगती है। अब बताओ बाको लागू भय कितने दिन हो गए, कितने मुसलमान निकाले गए, कितने बजाए गए, कितने जेल में कद गए, कोई एक नाम ना बता सकता है। लेकिन हम लोगों की जो भूल है कि ऐसे जो अफवाह फैलाते हैं और जो फालतू की बातें फैलाते हैं, उनके चक्कर में हम बेर बेर पच जाते हैं। कहते हैं ना समाज में कई तरह के लोग होते भैया। कुछ होते धूर्त जो अपने चूतिया बनाने को, मतलब साधन को, हम सबको बेवकूफ़ बनाने को और हम सबको मूर्ख बना देते हैं। और भैया अब जानते हो गाँव में रहते हैं, घर के खेती बाड़ी करते हैं, अपने काम में रहते हैं, हर चीज़ को हम एक बात में कह देते हैं सब राजनीति है। लेकिन वे अपनी राजनीति साधन को हमको कैसे मूर्ख बना के जाते हैं, ऐसे कुछ धूर्तन को पहचानने की आवश्यकता है। लगातार आप सब देख रहे होंगे कि समय समय पर ऐसी बातें अफवाहें फैलाए गए वे हम सबको उल्लू बनाते हैं। भाई पिछले चुनाव भी तो भाव में देखो कैसे आरक्षण बदलेंगे, कैसे जो होएगो कि साहब संविधान ही खत्म ही जाएगा। और जब ध्यान में आता है घर के सब बातें जो आनी चाहिए कि जो सरकार, मैं लगातार आप सबको कहता हूँ देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1947 से जो 2014 लो जो देश जैसो चलू भैया बड़ो भब्बर हूँ, बड़ी अंधेर गद्दी जोत राखी, कुछ काव मती, सब ने ऐसो देश को लूटो। इतो तो अंग्रेज मुगलन ने उंगला लूटो। मैं जो ना कह रहा हूँ मैं अच्छे काम ना गए भैया, मेरे अच्छे काम भाई 4 तो ख़राब काम भाई 96। और जब 14 में हम सबन ने इन सब चीज़ों को समझो, सचेत भय और ज़रा जागरूक हो गए, समझन लागे सब बातें अपने अच्छो बुरो, और केवल गरीब हित, राष्ट्रीय हित और इन सब अपनों हित, खेती को हित, किसान को हित, दलित को हित, दबाए सताइन के हित के ताई हमने सब ठड़े होकर जब एक तरफ से वोट दे के एक बढ़िया सरकार चुनी, तो 2014 के बाद हम सब देख रहे हैं कि भैया लगातार एक से एक काम गरीबन के हित में हो रहे हैं। आज हमारी बैयरवानी, हमारी मेहरुआ, हमारे बालक बच्चे आधी रात कहूँ जाएँ, कहूँ हमारो कोई छुअन छेड़न वारो ना है। और सरकारी जो कानून बने उनसे बड़ो लाभ हो।
आज मैं आप सबके ध्यान में फिर ला रहा हूँ कि कैसे जा देश में बाबा साहब ने जो कानून बनाओ वह कानून से ऊपर कुछ कानून इन लोगों ने लागू करे और हम सबको जानकारी ना आई। अब वो जानकारी मैं आपको ध्यान दिवा रहा हूँ। कश्मीर के अंदर जो धारा 370 ही वाकई सख्त खिलाफ है बाबा साहब, और बाबा साहब की नहीं मानी गई और धारा 370 कांग्रेस ने लागू करी। और बात 370 में बहुत से भैयन को जानकारी हुई है जन ना हुई है कि अलग झंडा हो तो प्रदेश को, कश्मीर को अलग वहाँ मुख्यमंत्री ना कहो जातो, वह सदर कहो जातो, और वहाँ भारत को घर के बाबा साहब को कानून ना चलतो, वहाँ आरक्षण कतई ना चलतो, लागू न होतो। गरीबन को, दलितन को, सताए बहन को और ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज के लोगन को कोई वहाँ लाभ ना हो। बेचारे सफाई काम में लागे रहते, उन्हें वोट डाल तक को दुकान ना हो। ये जो सच्चाई ही बाबा साहब के कानून वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहाँ हमारी लागू ना होते उनके निर्णय। बाबा साहब के कानून से ऊपर जो एक कानून ला दोगे, और जो बाबा साहब के नाम से आप देख रहे हैं आगे 14 अप्रैल आ रही, सब आवेंगे, माला सब डालेंगे, लेकिन जो कानून न बताई आए कि बाबा साहब के कानून से ऊपर एक कानून कश्मीर में है, लेकिन जहाँ सरकार ने भैया वो 370 हटाएगा, वहाँ बाबा साहब को कानून पहली फेरा लागू करूँ। जाओ हम सब भूल गए पिछली फेरा, फिर उन कुछ धूतन के चक्कर में आए गए और वह कानून संविधान, और लगातार ऐसे 3 तलाक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो बाबा साहब के कानून से अलग ऊपर ही। भैया जो देश धर्मनिरपेक्ष तुम कहते हो तो फिर सबको उनके ताई अलग क्यों? 1954 में आखिर जो क्यों ऐसो वक्फ बोर्ड, जो शब्द आप बहुत सुन रहे होंगे कि साहब वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून बनाए रही है सरकार, जहाँ से जो हो जाए, मैंने जो शुरू में आपसे बात की जो 1954 में बनाई। अब भैया वक्फो पहले मतलब समझ लो, वक्फो मतलब होता है अल्लाह के नाम, ऊपर वाले के नाम, मतलब कोई सौदा, कोई संपत्ति, कोई खेत, कोई चीज़ को आपने अल्लाह के नाम दे दी तो अल्लाह के नाम दे दी तो अल्लाह के बंदे को बागू काम आना चाहिए। और ऐसी संपत्ति के लिए एक बोर्ड बनाए दो साहब। 57 मुसलमान देश हैं, उनमें मैं समझ रहा हूँ 90% बना है वक्फ बोर्ड, लेकिन यहाँ है साहब, यहाँ चल रहा हुआ है और चलिए ना रहो। बाको इतनी ताकत दे दी दद्दा कि बाबा साहब के कानून से ऊपर कानून कर दो। बा में अगर कोई अन्याय काऊ के संग हो जाए, काऊ की ज़मीन जबरिया कोई वक्फ में दान कह दे, हमें पतो ही ना है, और पतो लगा 10-20 साल बाद हम जाएँ तो वहाँ वक्फ बोर्ड अपने लगाया जाता, बोर्ड अब बाकी हुई गई, चाहे दुकान सही, चाहे मकान सही, चाहे जगह सही, चाहे ज़मीन चाहे सरकारी सही, कोई सही खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड का है भाई सही। अब ले, अब हमारे बाबा साहब ने कहीं कोई अन्याय हो गरीबन के संग ऐसे लोग तो भैया अदालतें हैं, कानून है, अब हम वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हुआ में ना हो सकत। ऐसी बहुत सी चीज़ें, और जो इनमें संपत्ति ही भैया मेरे मैं बताना चाह रहा हूँ, देश में 8.7 लाख से अधिक अचल संपत्तियाँ हैं। अचल मतलब खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद इतनी हैं, और जहाँ उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही हैं, 2,14,707 ऐसी संपत्तियाँ। आप जरा कल्पना करें कितनी बड़ी संपत्ति जेका घर से लाए, ये ही तो हमारी बाप दादिन की, ही तो हमारी सरकारन की, और जो इन लोगों ने ऐसे ही कर करके, और जहाँ से पूछो कि जहाँ में कागज़ कितने के हैं तो कागज़ ना है भैया मेरे 90% के, 90% ऐसे ही जिनको ना हिसाब ना किताब ना कोई मतलब। और जो बोर्ड हैं देश में अलग एक वक्फ बोर्ड है और प्रदेश में अलग है, इनको सबको चला रहे हैं कुल 200 आदमी हैं जी 200 आदमी जाकि जो मलाई और जो क्रीम और रबड़ी जो खाए बड़े लंबे समय से खा रहे हैं। अल्लाह के नाम जब वक्फ हो भैया तो फिर तुम अल्लाह के बंदन के ताई करते, हम ये थोड़ी कह रहे हैं और सबको करते, उनके ताई स्कूल चलाते, उनके ताई अस्पताल खोलते, उनकी 3 तलाक के जो बैयर वानन को छोड़ देते हैं उन बैयर वानन के ताई भैया कहूँ आश्रय स्थल कोई बनाते, उनको रोटी पानी को इंतज़ाम करते। और जो मुसलमानन में गरीब लोग हैं जो बेचारे मजूरी करते हैं, बाहर रहते हैं, इनको ठहरन को कहूँ कोई मकान फकान से बनाए देते, इनको कुछ काम सिखाने को ITI GTI टेक्निक दे, इनको काम करते, सो तो कुछ करो ना, इनने करो का भैया। ये 200 लोग और इनके जे हैं कौन, ये हैं अशराफ वर्ग के। अशराफ वर्ग मात्र मुसलमानों ने भैया 7-8-10% है, जो बड़े ऊंचे लोग कहे जाते हैं, जिनको ओहदा इनमें ऊपर होता है। और जो बेचारे गरीब तबका के
जो कऊ बहकावे में आए के कऊ बन गए मुसलमान, वे अभी हुआ पसमानदा कहे जाते हैं। छोटे दलित दबाए भये सताए भये कुचले भये, उनके ताई जो संपत्ति दई लोगन ने उनको लाभ ना मिलो, जय असरा भर के दो। और जब बड़ी मोटी करोड़ों नरवन रुपया जमाए रहे। दिल्ली में बरेली में आप देखो कुतुब खाने के आसपास बहुत वक्त की दुकानें हैं, ऐसी बहुत सी जगह, रामपुर हो भैया, लखनऊ छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा, ऐसे और खेती बाड़ी की बहुत सी संपत्तियों को लाभ मौज यही मार रहे। और यही समय समय पर भब्बर जोतते हैं कि साहब इस्लाम खतरा में, इस्लाम खतरा में। खतरा में इस्लाम थोड़ा ही होते हैं, इनकी जो मलाई और जो आमदनी है वो होती है। और जो नेतन को जो इनकी बात को करते हैं, उन नेतन को जो चंदा देते हैं मोटो मोटो को, इन पे तो पैसा अकूत है, बहुत संपत्ति है। आपका मैं यही एक बात बता रहा हूँ दद्दा कि इनकी संपत्ति इतनी है इन पर ज़मीन कि घर के यहाँ कहते हैं ना कि रेलवे से ज़्यादा ज़मीन का ऊपर है, कतई सही है। और रेलवे के बाद भैया ज़मीन है, फिर मिलिट्री या जो सुरक्षा बल हैं घर के, पीएसी है, सीआरपीएफ है, इन सब पे। और जाके बाद आप सोच रहे हो काऊ और पर है ज़मीन, ना, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नंबर पर जो वक्फ बोर्ड पर ही है ज़मीन। और इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसमें कोई जानकारी। सरकार ने निर्णय लो, मुसलमानों में गरीब लोग आज समर्थन कर रहे हैं। और एक भैया एक पंचायत मैंने बताई, पंचायत व्यवस्था सबसे बढ़िया, अन्य इतराज़ करो, सरकार ने कही चलो कानून बनाने से पहले हम लोगों की राय ले लें देश में। और उन्हें एक पंचन की कमेटी बना दी, जाको कहते हैं JPC। और जगदम्बिका पाल घर के बाकी अध्यक्ष है। अब हमें हर पार्टी के, सब पार्टियों के जो विरोध कर रहे समझ सबके तो 2 आदमी पंच बनाए थे। और उन्हें कह दी देश में घूमो, सबसे राय लो जा के। और सब ने भैया राय ली। और राय लेने में ऐसा नहीं है 2-4 से 10,000 लाखों लोगों से राय लिखित में आई है। और बा में सब ने अपनी अपनी राय दी। उनने कई साहब जो काम बहुत बढ़िया, और बा में और सुधार की बातें बताई। उनने कि साहब जहाँ में एक DM रहना चाहिए, जहाँ में साहब गरीब जो पसमानदा वर्ग के लोग हैं इन्हों के लोगों को जो बोर्ड में शामिल करो, जहाँ में हमारी औरतन को शामिल करो, मुसलमान औरतन को, जो कि वे अपनी बैरवानी जो और होती हैं उनके बारे में बात वहाँ रख सकें। एक मतलब जो पंचायती व्यवस्था के आधार पर। लेकिन वे भैया जाओ की न मान रहे। और आज जब आप जो अंक सुन रहे होंगे, इस समय संसद में बड़ो भयंकर हंगामा चल रहा हुआ है। और जब वक्फ बोर्ड के विरोध में संशोधन ना होए, कैसे कैसे लोग जो वही नेता हैं जो बड़ी मोटो चंदा के ताई, इन वक्फ बोर्ड के लोग इनको बड़ो मोटो चंदा चुनाव में देते हैं। और वैसे इनके किराए फिराए पे देते हैं, और मकान दुकान ये सब इनको लाभ पहुंचाते हैं। वही वाली बात है, तू ना कहे मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। आज वे सब संसद में कैसे बाहें सूत रहे होंगे, आप जरूर देखें। सोशल मीडिया पर बहुत क्लिप आ रहे होंगे। पहचाना है ऐसे नेतन को जो आपसे हमसे वोट ले गए कि पंडित हैं, ठाकुर हैं, मुराव हैं, और साहब हम दलित हैं कि हम ऐसे हैं, हम जो करेंगे आपको वो करेंगे, कि आरक्षण बढ़ाएंगे जो करे हैं वो करे हैं, हम साहब आपके साथ सुख दुख में रोज़ शामिल हुए हैं जो कर। लेकिन वे ना करके वे हमारे तुम्हारे जो हमको मूर्ख बना के ले गए कीमती वोट, वाह को कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, गरीबों के खिलाफ कर रहे हैं। इस बात को समझें, महसूस करें। मित्रों, मैं लगातार आपसे कहता हूँ और कहते रहता हूँ और आगे भी कहूँगा। मैं जो ना कह रहा हूँ 14 के बाद सब चीज़ें बहुत 100%, 100 में 100 तो भैया भगवानों का रहे तो भाव में कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन हाँ, 100 में जो मनसा इन लोगों की बहुत बढ़िया, जो भी काम कर रहे हैं बस महसूस करें वे जनता के गरीब की भलाई कर रहे हैं। और हम सब लोग भैया समझें, ऐसे लोगों के हाथन को मजबूत करें। और जो जा वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल कानून बने वो, और जो कानून बन के जो जाको घर के बाबा साहब के बने कानून को ऊपर स्थापित करूँ। अब जो है अगर जो सरकार ने पास कराए लो तो जो बाबा साहब के कानून की इज्जत बढ़ेगी। बाबा साहब के कानून से जो वक्फ ऊपर हो, जो को नीचे रहने पर है वो। और जब कानून के बाद DM जाम रहा है वो, और कोई ज़मीन अगर वक्फ करता है, दान करता है अल्लाह के नाम पर, तो DM को बतानी पड़ेगी कि ये हमारी ज़मीन के कागज़ हैं, हम जो कर रहे हैं। तो वहाँ से नोटिस जारी हो, जैसे घर के ना ज़मीन लेते हैं, तभी वो ज़मीन लेते हैं, तभी वो क्या होता है, इंतखाब होता है, तो नोटिस जाता है सबको कि भैया का परेशानी हो तो अपनी बता दो पहले,
कि जो ज़मीन ये कर रहे हैं इन्हें बेचिए और ऐसे हुए रहो संबंध। ऐसे ही नोटिस जारी होएगा, लोगों को पतो लग जाए, मान ले मेरी तुम्हारी कोई ज़मीन काऊ ने ज़मीन हमारी हमें पतो ही ना, बस सिर्फ वक्फ करे आए तो पतो लगी हमारी कहूँ सुनवाई नहीं, तो हमारी सुनवाई यहीं हो सकती है। और जब ज़्यादा लोग होंगे और इतनी बड़ी संपत्ति को संभालेंगे तब वे सब अपनी बात रखेंगे और कहेंगे भैया कि जा मैं बैरवान इनको हिस्सा दो उनके उताई, जा में हमारे बालकन को दो, जा में साहब अस्पताल बनाओ, जा में स्कूलों बनाओ। और इतनी बड़ी संपत्ति मैंने आपको बताई जो जा में एक स्कूल ना बना पाए जे लोग, एक अस्पताल ना है। ये सोच के बड़ो ताज्जुब लागत है। और कैसे धूर्त राजनीतिक लोग हैं जो इनको ये बात ना कह के भैया इन्हीं को समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है तुम अस्पताल मत बनाओ गरीबन के, तुम स्कूल मत बनाओ, तुम उनकी बैरवान को रहन को मत बनाओ, तुम उनके बड़े बूढ़न को रहन को कोई चीज़ मत बनाओ, उनकी शादी मत करवाओ, केवल माल को लूटे रहो 200 जने या शराब भर के और हमको हमारी राजनीतिक पार्टी को खवाए रहो। ऐसे लोगों को भैया पहचानें और समझें। अगर जे इस प्रकार की अगर अल्लाह की संपत्ति को जे दुरुपयोग करेंगे तो जब बाबा साहब को कानून को डंडा चलेगा, वहाँ डीएमओ होंगे और सब होंगे तो ये न्याय कर पाएंगे। और इन्हीं मुसलमानों के गरीब लोगों की ज़िंदगी में कितो बड़ो परिवर्तन जो इतनी बड़ी संपत्ति है जैसा आवे वो जाको हम सबको समझना चाहिए। और जो कानून और बाबा साहब को नाम लेने को ढोंग हमारे तुम्हारे सामने करते हैं, आज उनका चेहरा आपने कई फेरा देखो है। कश्मीर धारा 370 बाबा साहब के ऊपर एक कानून बना के करी थी, बहुत हम सब ने देखी। और किस प्रकार एनआरसी में इन्होंने इसी तरह की बातें करी, अफवाहें उड़ाई, बेहू हम सब ने देखी, गलत भई। और इनकी जो बात जो लगातार मैंने शुरू में कही कि हमारी जो छीन लेंगे मुसलमानों से वो छीन लेंगे, जो बात भैया इनकी गलत सिद्ध होने जा रही है। और मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस तरह के जो मैं जो बतबतू आपके संग करता हूँ और जा चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है, पसंद आते हो तो जाकर यूट्यूब पर सुने करो और यूट्यूब पर पूरा सुन के लाइक कर दो करो पसंद। और जाको बिल्लात फ़ोनन में जो तुम्हारे फ़ोनन में नंबर हैं उन पर शेयर कर दो करो, जिससे जो जानकारी और उन लोगों को मिल जाए। और जिन भैयन ने अभी जो चैनल को सब्सक्राइब ना करो, यदि आप ना कर पाओ तो कहो बालक से करवा दो कि लला जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो काम मेरे आप सभी से निवेदन है ज़रूर कर दियो। और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो इस समय घर की लोकसभा में जो पंचायत है वहाँ जो चल रहा हो, जो ज़रूर देखियो कौन हमारे पक्ष में है और कौन गरीब के विरोध में। ऐसे राजनीतिक दलन के जो नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो अब जिला पंचायत में वोट मांगना आवेंगे, जो प्रधानी में आवेंगे, जो एमएलए में आवेंगे, जो एमपी में आवेंगे, ऐसे लोगों से जरूर कहा जो घर के आसपास रहते हैं, क्यों भैया जाई को हमसे वोट ले गए तो तुमने ना कही कि हम वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे, हम कुंभ को विरोध करेंगे, हम भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन को विरोध करेंगे, हम हर चीज़ में झूठ बोलेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे और जनता के हित की बातों का विरोध करने के ताई हमारे कीमती वोट का उपयोग जो कर रहे हैं जाको हम सब समझें, महसूस करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सब ने सुनो जाकि ताई एक बार आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।